महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं उनको गालियां दी जा रही हैं। ये धर्म संसद नहीं है, ये अधर्मियों के द्वारा आयोजित एक संसद है। ये विधर्मी लोग संस्कृति को बचाएंगे, जिनको न वेदों का ज्ञान है, न तो इन्हें उपनिषदों का ज्ञान है, न तो इन्हें गीता का ज्ञान है। हिंदू धर्म तो करुणा सिखाता है, दया सिखाता है। ये सारे बाबा जो हैं, ये जो बाबा बंगाली जो आ गए हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इनका अगर पृष्ठभूमि देखोगे तो कोई 8 पास है, कोई 5 पास है। कुछ तो अपराधी किस्म के लोग भी इसमें हो गए, धार्मिक गुरु बनने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये हमारे समाज का गिरता हुआ स्तर है। गोडसे की गोली से तो उन्होंने हे राम कहा। वो राम को कितना मानते हैं? ये न तो राम को जानते हैं, न कृष्ण को जानते हैं, न उनकी शिक्षा जानते हैं। ये सारे लोग विधर्मी हैं, ये पापी हैं। ये जो लोग भी एक सनातनी परंपरा को और हिंदू धर्म को मानने वाले महात्मा गांधी को जो भी अपमानित करने की कोशिश करेगा, उसको इतिहास किन अक्षरों में याद करेगा, वो इतिहास बताए। क्षण याद है कि हमने पिछले साल 756 किसान साथियों को खोया है। इन्हीं सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे लोग शहीद हुए हैं। क्या क्या अपमानजनक शब्द इस सरकार और सरकार के लोग बोल रहे हैं। आरएसएस के 100 मुंह होते हैं, एक मुंह कुछ कहता है, एक मुंह कुछ कहता है। ये सब एक है। इनकी परिकल्पना में न तो वो हिंदू से मतलब है, न मुस्लिम धर्म से मतलब है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इनके भगवान है, और उनके भगवान के प्रतीक रूप में 2 इनके और भगवान हैं यहाँ पर भारत के अंदर। वो हैं अंबानी और अडानी, उसकी ये पूजा करते हैं। किसानों को रौंदना चाहती है, वो रौंदने वाले लोग, मारने वाले लोगों के साथ है। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मैं तो धर्म संसद का मतलब समझता था कि जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने एक विश्व संसद धर्म संसद हुई थी शिकागो में, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। उन्होंने भारत के चरित्र को और हिंदू के चरित्र और संस्कृति के विषय में वहाँ पे विवरण दिया था, और उससे पूरे विश्व में भारत का भी स्थान सर्वोच्च हुआ था और हिंदू धर्म का भी का स्थान सर्वोच्च हुआ था। लेकिन वर्तमान में जो लोग धर्म संसद के नाम पर, चाहे वो हरिद्वार में बोल रहे हों, चाहे वो रायपुर में बोल रहे हों, एक तरफ उन्होंने मुसलमानों को मारने की शपथ दिलवा रहे हैं और एक तरफ महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं उनको गालियां दी जा रही हैं। ये धर्म संसद नहीं है, ये अधर्मियों के द्वारा आयोजित एक संसद है। इसको आप धर्म संसद की संज्ञा न दें। इसमें विधर्मी लोग हैं। इसमें संस्कृति को बचाने और धर्म को बचाने, ये संस्कृति को क्या बचाएंगे? ये विधर्मी लोग संस्कृति को बचाएंगे, जिनको न वेदों का ज्ञान है, न तो इन्हें उपनिषदों का ज्ञान है, न तो इन्हें गीता का ज्ञान है। हिंदू धर्म तो करुणा सिखाता है, दया सिखाता है, दया का भाव सिखाता है। सबको समाहित और समावेशी करने का विचार है हिंदू धर्म को। इन्हें तो ये कुछ पता ही नहीं है हिंदू धर्म के विषय में। स्वामी विवेकानंद की परंपरा से उपजा हुआ जो एक माहौल था, उसको खराब करने का आज विश्व में क्या हमारा चित्रण गया है। एक जो विश्व 1896 में शिकागो में जो उन्होंने बोला धर्म संसद में, विश्व धर्म संसद में, और एक ये लोग बोल रहे हैं, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। तो किससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो, जनता जानेगी। बात तो विवेकानंद की भी करते हैं वो लोग। देखिए, ये विवेकानंद जी को जानते नहीं। विवेकानंद जी ने तो दरिद्र नारायण की बात की है कि गरीबों की सेवा करो। ये सेवा भाव है ही नहीं इन लोगों के अंदर। ये सारे बाबा जो हैं, ये जो बाबा बंगाली जो आ गए हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इनका अगर पृष्ठभूमि देखोगे तो कोई 8 पास है, कोई 5 पास है। अपराधी मानते हैं क्या आप इन्हें? कुछ तो अपराधी किस्म के लोग भी इसमें हो गए, धार्मिक गुरु बनने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये हमारे समाज का गिरता हुआ स्तर है, ये कह रहा है। और हिंदू धर्म तो बहुत विराट और उदार है, तो समाहित करने की बात करता है, समावेशी है। ये तो समाहित और समावेशी परंपरा तो नहीं है कि आप किसी धर्म के आधार पर किसी को मारने की वो संकल्प नहीं दिला सकते हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। हिंदू धर्म परिवर्तन की बात करता है। जहाँ तक महात्मा गांधी जी की बात है, महात्मा गांधी तो सनातनी हिंदू थे, सबसे बड़े हिंदू थे, उदार हिंदू थे। और ये लोग महात्मा गांधी जी को गाली दे रहे हैं, जिनके जब प्राण निकले गोडसे की गोली से तो उन्होंने हे राम कहा। वो राम को कितना मानते हैं? ये न तो राम को जानते हैं,
न कृष्ण को जानते हैं, न उनकी शिक्षा जानते हैं। ये सारे लोग विधर्मी हैं, ये पापी हैं, ये कुकर्मी हैं। इनको आप महंत संत मत करिए। सर वो श्री राम को तो मंदिर बना दिया, हे राम कहा जाता था, हे राम से अब जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। देखो, भगवान श्री राम हो या माता सीता हो या कृष्ण भगवान हो, ये इनकी टीचिंग्स, इनके लेसन्स को सबको देखना चाहिए। चाहे पैगंबर साहब हो, चाहे नानक देव जी हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे कबीर हों। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये महात्मा है, ये ईश्वर है, ये भगवान है, और उन्हीं के अनुयायी हमारे महात्मा जी, गांधी जी थे। उतना बड़ा हिंदू आज तक इतिहास में बुद्ध के बाद पैदा नहीं हुआ। इतिहास में उतना महामानव पैदा नहीं हुआ। मैं आपको बता दे रहा हूँ, महामानव थे। और आने वाले समय में मुझे नहीं मालूम कि ये जो सनातनी परंपरा को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, इनको कोई याद रखेगा कि नहीं रखेगा, लेकिन महात्मा गांधी को आने वाले सैकड़ों सालों बाद ईश्वर की तरफ पूजा जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लोग मोदी और योगी आदित्यनाथ को भूल जाएंगे क्या? मैं कह रहा हूँ, महात्मा बुद्ध के समय बहुत सारे ऐसे भी खुर्राट राजा, क्रूर शासक थे। यीशु मसीह के समय भी क्रूर शासक थे, जिन्होंने यीशु मसीह को भी मारने का कोशिश की थी, सूली पे चढ़ाया था, और वो भी शुक्रवार का दिन था। और जिस दिन गांधी जी की हत्या की गई थी, वो भी शुक्रवार का दिन था। न यीशु मसीह को कोई मिटा पाया, ना तो कोई गांधी को मिटा पाएगा। क्या इन्हें भी याद किया जाएगा तो काले अक्षरों में याद किया जाएगा? ये जो लोग भी एक सनातनी परंपरा को और हिंदू धर्म को मानने वाले महात्मा गांधी को जो भी अपमानित करने की कोशिश करेगा, उसको इतिहास किन अक्षरों में याद करेगा, वो इतिहास बताएगा। 2021 से आप 2022 में आ गए हैं। पिछला साल काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। आप लोग लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर आंदोलन करते रहे किसान के तीनों कृषि कानून की वापसी के लिए। क्या उस दिन आपको याद रहेंगे अब आने वाले वक्त में? हमें एक एक दिन याद है मेरे दोस्त, एक एक पल याद है, एक एक क्षण याद है कि हमने पिछले साल 756 किसान साथियों को खोया है। इन्हीं सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे लोग शहीद हुए हैं। क्या क्या अपमानजनक शब्द इस सरकार और सरकार के लोग बोल रहे हैं, सब याद है। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। एमएसपी गारंटी कानून भी लेंगे हम इनसे। आने वाले समय में देखिएगा किसान आंदोलन फिर से, अभी तो स्थगित किया है, हमने थोड़ा विश्राम लिया है, थोड़ा विश्राम लिया है। 3 कृषि कानून की वापसी के बाद का नाराजगी दूर नहीं हुई क्या सरकार? क्यों नाराजगी? अपमान कर दोगे, गालियां दोगे और नाराजगी दूर हो जाएगी? वो कानून अगर पहले दिन वापस लिया गया होता तो हम मानते। 1 वर्ष और 1 महीना लड़ाई लड़ने के बाद आपने वो कानून वापस लिया, कोई एहसान किया क्या? किससे माफ़ी मांगी? उन परिवारों से माफ़ी मांगी जो लखीमपुर खीरी में जो टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी गाड़ियों से जिनको कुचला, उससे माफ़ी मांगी? उसके 1 दिन बाद ही तो गए थे मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके बाद ही तो लखनऊ गए थे। उन्होंने एक शब्द कहा, आज तक बोला? ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। सुनो आप, आरएसएस के 100 मुंह होते हैं, एक मुंह कुछ कहता है, एक मुंह कुछ कहता है। ये सब एक हैं। इनकी परिकल्पना में न तो वो हिंदू से मतलब है, न मुस्लिम धर्म से मतलब है, न इनको यीशु मसीह के धर्म से मतलब है, न इनको बौद्ध धर्म से मतलब है, न इनको पारसी धर्म से मतलब है, न इनको जैन धर्म से मतलब है, न इनको यहूदी धर्म से मतलब है। इनको बस मतलब है पैसे से, व्यापार से। इसलिए ये सारा कार्यक्रम जो है अपने 2 दोस्तों को दे रहे हैं, पूरे देश की संपदा प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं बस, और उसके अलावा नहीं। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इनके भगवान है, और उनके भगवान के प्रतीक रूप में 2 इनके और भगवान हैं यहाँ पर भारत के अंदर, वो हैं अंबानी और अडानी। उसकी ये पूजा करते हैं। एसआईटी की जांच में जब टेनी के बेटे को उसमें गुनहगार साबित कर दिया गया कि हाँ ये उसमें दोषी साबित हो गए, उसके बाद भी उन्हें पद से हटाया नहीं जा। अरे भाई, पद से हटाने की बात क्या है? इम्पावर कमेटी बनी है भाजपा के अंदर, उसका भी सदस्य अजय मिश्रा टेनी है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा यही है कि वो किसान विरोधी है। इससे साबित हो जाता है वो किसानों को मारना चाहती है, किसानों को रौंदना चाहती है। वो रौंदने वाले लोग, मारने वाले लोगों के साथ है। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरकार की सह थी क्या? पूरी सह थी, पूरी सह थी।
इससे यही प्रतीत होता है पूरी शहती। सर यूपी में चुनाव था, ऐसे चुनावों के दौरान ऐसा काम करना कैसा होता? ये लोग किसानों को एक सोच रहे थे, कीड़े मकोड़े समझ रहे थे, तभी तो प्रधानमंत्री ने कहा पैरासाइट है किसान, परजीवी नाली का कीड़ा है। तो उनकी नज़र में किसान क्या है, उनकी भाषा से प्रतीत होता है। इसीलिए तो उन्होंने कीड़ा समझकर कुचलने की कोशिश की, लेकिन भूल गए ये भारत की किसान भारतीय संस्कृति का वाहक है, इससे लड़ नहीं सकते हो, इससे कोई नहीं लड़ पाया और आप भी नहीं लड़ पाओगे। सर ये कहीं ऐसा तो नहीं आप अधूरी लड़के वो घर वापस लौट गए? हाँ, अब कोई गारंटी, कानून की लड़ाई हम लड़ेंगे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ रहे हैं। आप कमजोर तो नहीं पड़ गए? कहाँ कमजोर हो गए, कौन कह रहा है कमजोर हो गए? हम किसी कानून की वापसी, एमएसपी पर लिखित कानून नहीं। अरे भाई हम कह रहे हैं 3 काले कानूनों की वापसी के बाद हमने बॉर्डर्स खाली किए हैं, अभी हमारी लड़ाई बाकी है, हमारी लड़ाई चल रही है। अभी भी संभल, अभी सुन लीजिए, संभल में घेरा हुआ है, अभी संभल में घेरा हुआ किसानों ने, कलेक्ट्रेट घेरी हुई है, हमारे संगठन ने, भारतीय किसान असली ने घेरा हुआ है तमाम मांगों को लेकर। अभी किसानों ने अपने मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा घेरा हुआ था, घेरा था ना। किसान आंदोलन और आगे बढ़ रहा है, बहुत व्यापक जा रहा है, इसकी लिमिटेशन। ठगी तो नहीं गए आप? हैं? अभी हम इसीलिए तो रिव्यू कर रहे हैं 15 तारीख को, 15 जनवरी को एसकेएम की बैठक है, उसमें रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम कोर्स ऑफ एक्शन बताएंगे। क्या धोखा हुआ आपसे? धोखा देंगे तो धोखा पाएंगे। हम कहाँ गए हैं, हम फिर वापस आ जाएंगे। एक ही दिन तो कहा था वित्त कृषि मंत्री ने, हम 3 काले कानून फिर वापस लाएंगे। तो किसानों ने क्या जवाब दिया, हमने क्या कहा कि हमारे ट्रैक्टर के रुख फिर से तैयार हैं, ओवरहॉलिंग हो रही है, ग्रीस लग रहे हैं। क्यों वापस ले लिया शाम तक? ले ले, हिम्मत है, आए। आज प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ बैठक होने की ऑनलाइन, उन्होंने कहा कि अब 10वीं किस्त दे रहे हैं किसानों को, जिसमें सम्मान राशि दी जाती है, और सम्मान राशि 10वीं किस्त दी जा रही है। अब तक 21,000 करोड़ एहसान कर दिया क्या किसानों पर? एहसान कर दिया। एक किसान का 10,000 रुपया प्रति, 20,000 40,000 रुपया प्रति कुंटल नुकसान हो रहा है, 2,000 रुपया प्रति कुंटल नुकसान हो रहा है, 1,000 रुपया कुंटल नुकसान हो रहा है, उसमें 2,000 रुपया देके क्या कर रहे हो? अगर 40 कुंटल बेचा तो 40,000 रुपये का नुकसान हो रहा है धान में, समझ रहे हो आप? 40,000 रुपये का नुकसान से 2,000 रुपये दे देते। सम्मान नहीं समझते क्या? क्या सम्मान दे रहे हैं? ये किसानों को सम्मान दे सकते हैं? ये तो अंबानी अडानी को सम्मान देते हैं और तो किसी को नहीं सम्मान देते। हाँ, किसान इनकी कहीं परिकल्पना में है ही नहीं। जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 100 से नीचे आ रही है वर्तमान आज के दिन में। कौन जीतेगा? जिसको जीतना होगा जीत जाएगा। तो किसान किसी के साथ तो खड़ा होगा ना? जो जीतेगा उसे जिता देंगे, जो भाजपा को हराते हुए दिखेगा उसे जिता देंगे। किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर? हमने क्या कहा, जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसका साथ दे देंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं, सपा कह रही है हम हरा रहे हैं। हमने कहा जो पार्टी हराएगी उस समय उसे हम जिता देंगे, भाजपा को जो हराएगा।